आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डीमन स्लेयर वर्सेस जुजुत्सु काइसेन वर्स। एंड इसमें हम कोई से भी 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर चुनेंगे डीमन स्लेयर के और 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जेजेके के जो कि रियल में वहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट हैं या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं तो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनको हम लेंगे एंड देन 1v1 उनकी कराएंगे। एंड 3 मैचेस होने वाले हैं, सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को मैं लूँगा मेन को, एंड उसमें से जो 2 मैच जीतेगा वो विनर होगा। एंड ऑब्वियसली ये वीडियो आपके फन के लिए है, तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि डीमन स्लेयर बेटर है या फिर जेजेके। यहाँ पर जस्ट हम उनकी पावर को कंपेरिजन कर रहे हैं एंड वैसे भी दोनों एनिमे में पावर बहुत अलग अलग है, तो इस वीडियो में हम पावर के बेसिस पे उनकी जज नहीं करने वाले। लाइक इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यूजी योरीची तक को हरा दे, क्योंकि इसमें हम उनकी एबिलिटीज़ पर बेसिस पे उनको लड़वाने वाले हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि किस एनीमे से कितनी ताकत दूसरे एनीमे में जाने वाली है, इसलिए हम उनकी बस एबिलिटीज़ पे एक दूसरे को लड़वाएंगे एंड छोटी मोटी कंपैरिजन वीडियो बना दी है हमने ये। तो अब टाइम आ चुका है कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का। तो यहाँ पर 3 बैटल होंगी जिसमें से बहुत ही मैचिंग कैरेक्टर्स मैंने चुने हैं, जैसे कि डीमन स्लेयर और जेजेके का मेन कैरेक्टर यानी कि यूजी और तांजिरो, पहला राउंड इनका होगा। एंड सेकेंड यानी दोनों के विलन्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग हैं यानी कि सुकुना और मुजान, और सबसे लास्ट में हम करेंगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की दोनों एनिमे वर्ड्स की, या फिर हम कहें कि जो हीरोज टाइप हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि हमारे पास योरीची है और उससे लड़ेगा गोजो सातोरो। तो पहली बैटल बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं यानी यूजी और तांजिरो की। तो इसमें हम पावर बेसिस पे तो लड़ेंगे नहीं, और मैं पहली बता दूं इसमें मैं डीवन किंग तांजिरो को नहीं लूँगा। हाँ, मार्क वाले तांजिरो को जरूर ले सकता हूँ, मतलब लूँगा ही। तो चलो अब इनकी बैटल चालू करते हैं। तो अगर हम एबिलिटीज़ की बेसिस पे बात करें तो सबसे पहली बात, हमारा जो तांजिरो है वो वाटर ब्रीथिंग और सन ब्रीथिंग का यूज़ कर सकता है अपने मार्क के साथ। और वहीं पर अगर हम यूजी की तरफ देखें तो वो कर्स एनर्जी को बहुत ही तगड़े तरीके से यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो अपने अंदर सुकुना को भी रख चुका है काफ़ी टाइम के अंदर। तो मतलब काफ़ी उसमें एबिलिटी है, एंड साथ ही में वो ब्लैक फ्लैश का किंग तो है ही, अगर जिन्होंने मांगा रीड करी है। और स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ पहले ही, पर यहाँ पर हमें मेन पॉइंट्स के ऊपर जाना चाहिए यानी कि इनकी मेन बैटल पर। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए ही ये दूसरे की बैटल जो है बहुत ही अलग अलग होंगी, और पहली बार वो एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। जैसे तांजिरो पहली बार कर्स एनर्जी को देखेगा एंड वहीं पर यूजी पहली बार किसी ब्रीथिंग को देखेगा, तो उस पर फैमिलियर होने के लिए तो यूजी को ही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि हमें पता ही है कि यूजी कितनी जल्दी से कोई भी नई चीज़ों को सीख लेता है या फिर उससे बचने का तरीका निकाल लेता है। तांजिरो भी कर लेता है पर उसको थोड़ी सी टाइम की नीड होती है, तो इसके अकॉर्डिंग तो यूजी यहाँ पर थोड़ा सा बेटर खेलेगा। लेकिन पावर लेवल की भी तो बात है, मतलब किसकी एबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर तांजिरो के पास एक बहुत ही बुरा डाउनफॉल है, क्योंकि उसके पास नहीं है कोई हीलिंग एबिलिटी जो कि यूजी के पास है, यानी कि रिवर्स कस टेक्निक। एंड साथ ही में अपनी ब्लड मैनिपुलेशन के थ्रू वो अपनी रिवर्स कस टेक्निक को बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से यूज़ करता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर तांजिरो उसके ऊपर कोई भी मूव मारेगा तो उसको काफ़ी जल्दी से हील कर लेगा। लेकिन अगर यूजी का कोई खतरनाक सा मूव तांजिरो के ऊपर लग गया तो उसको हील करने में तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा वो, पर हाँ उसको काफ़ी आदत है ऐसे मूव से लड़ने की, तो थोड़ा सा वो काफ़ी देर तक टिक पाएगा तांजिरो। पर अगर तुम सोच रहे हो कि इस बैटल को यूजी जीतने वाला है तो तुम बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि हमारी बैटल का विनर है तांजिरो। क्योंकि देखो यूजी तांजिरो को कितना ही मार ले, पर जब तक वो उसका गला नहीं काटेगा, अबे मैं ये नहीं कह रहा कि वो डीमन है, पर जो ब्रीथिंग यूजर्स होते हैं उनका सिर्फ गला कटने से ही मौत होती है, क्योंकि वैसे नॉर्मली उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि तुम पेट वगैरह पे मार के उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यूजी को कुछ ऐसा ही करना होगा जिसके थ्रू वो उसका गला ही उड़ा पाए, जो कि यूजी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। जबकि तांजिरो यहाँ पर हमारा ब्रीथिंग यूज़र है, और गलती से एक भी ब्रीथिंग अगर यूजी के गले पे छू गई तो फिर हम कुछ कह भी नहीं सकते कि यूजी का गला बचेगा, डेफिनेटली वो 1 हिट हो जाएगा। और वैसे भी तांजिरो हमेशा हेड पर ही एम लेगा, और उसे ये काफ़ी जल्दी वो पता लगा लेगा कि इसको और कोई तरीका है नहीं मारने का। और वैसे भी ओवरऑल परफॉर्मेंस हम देखें, मुझे पता है यूजी बहुत ज़्यादा तरीकों में आगे है, पर यूजी के पास कोई ऐसी मेन चीज़ नहीं है जिससे वो तांजिरो को एक बारी में ख़त्म कर पाए, वरना तांजिरो उसे एक बारी में ख़त्म कर सकता है। और अगर नॉर्मली भी ये फाइट चलेगी तो उसमें भी तांजिरो के पास यूजी से कहीं ज़्यादा स्टेमिना है, और एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा है यूजी से। वैसे इस फाइट का विनर तांजिरो है। तो अब हम नेक्स्ट फाइट पर बढ़ते हैं, यानी कि हमारी सुकुना और मुजान की फाइट। ये फाइट देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी, क्योंकि हम दोनों की पावर लेवल को काफ़ी ज़्यादा इक्वल तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने एरा के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन या फिर सुकुना मतलब कर्स हैं। दोनों के पास इतनी ओपी हीलिंग टेक्निक है, और बिना किसी स्टेमिना का यूज़ करे भी वो नॉर्मली फाइट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को हराने के लिए उनको मुक्के मुक्के मारने पड़ रहे हैं, उनके पास इतनी सिग्निफिकेंट एनर्जी है कि वो नॉर्मली भी उनको ख़त्म कर सकते हैं। एंड ये फाइट लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये 19-20 का ही फ़र्क होगा, अगर कोई जीतेगा भी तो काफ़ी ज़्यादा कड़ाके वाली फाइटें चलेगी। हाँ, यहाँ पर तुम ये कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मुजान को सूरज से ही मारा जा सके, तो अगर वो खुले में लड़ रही होंगी तो मुजान वैसे भी हार जाएगा। लेकिन अगर हर रात भी हुई होगी तो सुकुना सुबह तक तो टाइम लगा नहीं लेगा। लेकिन अगर वो किसी बंद एरिया में लड़ रहे हैं ना, तो सुकुना के लिए हार्ड हो सकता है। पर हाँ, सुकुना अगर इतना स्ट्रांग है कि वो योरीची की तरह मुजान को पीट सकता है, लाइक बिना सन के भी मार सकता है, तो फिर वो हरा सकता है सुकुना को। लेकिन अगर ऐसा है कि मुजान सिर्फ योरीची के स्वॉर्ड से ही बिना सन के मर सकता है, तो फिर ऑब्वियसली मुजान जीतेगा।
और देखो मूजान की टेक्निक भी फ्लैश मैनिपुलेशन है, जिससे वो थोड़ा बहुत छोटा हो सकता है, मतलब अपनी बॉडी को किसी भी तरीके में वो कर सकता है। पर यहाँ पर सुकुना के पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मूजान कुछ भी कर ले पर जीत नहीं पाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि उस चीज़ का नाम है डोमेन एक्सपेंशन, यानी कि मेलेवोलेंट श्राइन। क्योंकि जो डोमेन एक्सपेंशन में उसके स्लैशेस पड़ते हैं वो उसके नॉर्मल फ्लैश को भी इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे कि फिर लिटरली मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो मूजान को नहीं हरा पाए। बल्कि कहीं ना कहीं सुकुना भी यूरिची से ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सुकुना गोजो से, मैं कहाँ घुस रहा हूँ भाई इन दो एक दूसरे के फाइट में, मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर सुकुना ने अपना डोमेन खोला तो मूजान के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि उसको सुकुना को पीट कर उसका डोमेन बंद करवा पाए, और वैसे भी उसको डोमेन वगैरह तोड़ने नहीं आते। और यहाँ पर ये बात भी है कि वो एक दूसरे की एबिलिटी से नए नए मिलेंगे, लेकिन जो एबिलिटी है ना मूजान की फ्लैश मैनिपुलेशन, वो जेजेके में भी मतलब थोड़ी बहुत देखी जा सकती है एंड काफ़ी नॉर्मल है, वो एक काइंड ऑफ कर्स टेक्निक की तरह ही है। पर ये जो डोमेन एक्सपेंशन है और फ्लैश स्लैश मैनिपुलेशन, वो थोड़ा सा मूजान के लिए नया हो सकता है, और वैसे भी उसके पास डोमेन है ही सुकुना के पास। एंड इसके एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों के पास ही लगभग से इक्वल एक्सपीरियंस है, क्योंकि दोनों ही सेनगोकू एरा से हैं, बल्कि उससे भी पुराने समय से हैं। तो वैसे नॉर्मली फाइट तो इक्वल ही चलेगी, पर जैसे ही सुकुना ने डोमेन खोल लिया तो मूजान उसके सामने 2 सेकंड नहीं टिक पाएगा। पॉइंट्स हो चुके हैं 1-1 जो कि होने भी थे, नहीं तो तुम यहीं से वीडियो बैक कर पाते। पर हाँ, मैंने बात भी सारी सही बोली है, मतलब अरेंज इस टाइप से करा है जो 1-1 पॉइंट हो जाए, उसके बाद फाइनल फाइट चले। यानी कि जी हाँ, फाइट होने वाली है दोनों वर्ड्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर यानी कि गोजो और योरिची की। मैंने बीच में लाइन बोली थी कि सुकुना थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है गोजो से, तो मैं उसको वापस ले रहा हूँ। और हाँ, अगर सुकुना और मूजान वाली फाइट में अगर तुम पूरी पावर्स काउंट करो ना, तो सुकुना के पास माहोरागा है, और अगर मैंने गलती से माहोरागा का नाम भी ले लिया तो मूजान तो वहीं पर हक देगा। फिलहाल बात करें गोजो और योरिची की, तो वो दोनों ही अपने कैरेक्टर जो है अपने अपने वर्ड्स में एक अनबीटेबल की तरह दिखाए गए हैं, जिनको किसी ने नहीं हराया है। अरे सुकुना वाली फाइट को थोड़ा सा यार साइड में रखो, वो चीटिंग से ही हराया है उसे। योरिची के पास है बहुत खतरनाक स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, अटैक और डिफेंस, और वहीं पर गोजो के पास है डबल स्टेमिना, डबल एनर्जी और डबल अटैक और डबल डिफेंस, यानी कि वो योरिची से कहीं ज़्यादा आगे हैं इन सब मामलों में, क्योंकि उसके पास है 6 साइज और इन्फिनिटी की पावर, जो कि उसकी बाकी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसे आगे बढ़ाती है। अब देखो, योरिची एक नॉर्मल ह्यूमन है, बल्कि डीमन स्लेयर में जितने भी सॉर्सरर हैं, मेरा मतलब वो जो स्वॉर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारे एक नॉर्मल ह्यूमन थे। खैर मूजान और सुकुना वाली फाइट तो एकदम इक्वल चली थी, पर हाँ, हम कह सकते हैं कि तांजीरो और यूजी वाली फाइट थोड़ी सी अनफेयर हो गई थी, फिर भी तांजीरो ही जीता। खैर, लेकिन हाँ, इस फाइट में हम बात करें तो गोजो का पलड़ा थोड़ा सा भारी ही रहेगा योरिची से, और मुझे नहीं लगता कि योरिची इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ पाएगा सच में। लाइक एक नॉर्मल स्वॉर्ड से, खैर उसकी नॉर्मल नहीं है, पर तुम कितनी ही फायर ब्रीथिंग या कितनी ही वन ब्रीथिंग यूज़ कर लो, पर इन्फिनिटी को तोड़ना मजाक की बात नहीं है। वो तो जैसे उस एनीमे में लगाए गए हैं कुछ टूल्स जिनको वो तोड़ पाएंगे, पर योरिची कहाँ से ढूंढेगा ऐसी टेक्निक जिससे वो इन्फिनिटी को तोड़ पाए। और मानो इन्फिनिटी तोड़ भी ली तो भाई गोजो भी तो तोड़ेगा ना योरिची को। देखो भाई, तुम कह सकते हो कि गोजो के पास काफ़ी एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस हैं। देखो, हॉलो पर्पल हो गया, डोमेन एक्सपेंशन हो गया, रिवर्स कस टेक्निक हो गया, 6 साइज हो गया, लिमिटलेस हो गया, क्या क्या है। योरिची के पास क्या है? स्वॉर्ड। मैं यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि योरिची बहुत ही बुरी तरीके से गोजो से हार जाएगा। ये बैटल मतलब हर बैटल देखो एक चीज़ पर डिपेंड करती है। अगर योरिची ने स्टार्ट होते ही अपनी तलवार घुमा दी और वो सीधा गोजो के गले के पास पहुंच गया तो फिर गोजो को भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पहले पहले मूव में गोजो की इन्फिनिटी थोड़ी सी वीक रहती है, जो कि शायद योरिची तोड़ पाए। एंड लेकिन अगर थोड़ा सा वेट करा गोजो की फाइट बैक करने के लिए तो फिर गोजो अगर चाहे तो एक मूव में भी उसे मार सकता है। पर हमें पता है गोजो की पर्सनैलिटी थोड़े से मज़े ले सकता है, जिसमें वो हार सकता है। पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, सो द विनर इज़ सतोरू गोजो एंड द ओवरऑल विनर इज़ द जेजेके वर्स।